हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोग के साधनों का चुनाव। विनियोग के साधनों का चुनाव आप कैसे करते हो, आज उसके बारे में बताया जाएगा। विनियोग क्या होता है, उसके जो सोर्सेज होते हैं उसका चॉइस करना क्या होता है, बेहद कठिन होता है। इसके लिए आप क्या करते हो, निवेशक जो संस्थाएं होती हैं, आपके प्रतिष्ठान, कंपनियां आदि, इनके बारे में आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन निकालते हो और फिर उस पर क्या करते हो, आप स्टडी करते हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। और इसी के थ्रू जो ये रिलेशन होती है, ये किसके थ्रू, आप जो आपके जो मित्र होते हैं, पड़ोसी आपके और रिश्तेदार और आपके विश्वसनीय जो व्यक्ति होते हैं, उनके जो संपर्क करके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जो जिनके संपर्क में आप जाते हो और उनसे क्या इन्फॉर्मेशन लेते हो, वो क्या आती है आपकी, वो ज्ञान में आती है। ऐसा ही आप कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, आर्थिक समाचार पत्र होते हैं आपके, बिजनेस बुलेटिन होते हैं, ये भी आपका एक सहायक होता है जिसके थ्रू आप कार्य करते हो। कि ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिसकी मदद, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिसकी मदद आप ले सकते हो, क्योंकि जो विनियोग के क्षेत्र होते हैं आपके, वे या तो हस्ती हो तथा या उनको प्राप्त ज्ञान हो, जो आप इन्वेस्ट करते हो मनी, तो ऐसे इंसान से भी, ऐसे व्यक्ति से भी आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जो इस फील्ड में होता है। और उनको क्या होता है, उनको फुल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होती है इन्वेस्टमेंट की, और उसके थ्रू ही आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करते हो। बट क्या होता है, कुछ निवेशक इतने कुछ झंझट नहीं करना चाहते, और तब वह अपने जो धन को होता है, वो जो गवर्नमेंट होती है, संस्थाएं, उनको विनियोग को चिंता मुक्त कर सकती है। और जो सरकारी संस्थाओं में जो लाभ होता है वो कम तो मिलेगा आपको, जो प्रॉफिट होता है, मगर जो आपकी पूंजी होती है वो उसकी सुरक्षा की गारंटी मिलती है। दैट मीन्स क्या होता है, जो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर, जो कंपनियां होती हैं, संस्थाएं होती है, आप उसमें इन्वेस्ट तो करते हो, धन जमा तो करते हो, बट जो उसके प्रॉफिट होता है, आपको ब्याज जो लाभ मिलता है वो आपको बहुत कम मिलता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लाभ आपको ब्याज नहीं मिलता, जिससे कि आपको लाभ ज़्यादा नहीं होता। बट उसमें क्या होता है, आपकी जो मनी होती है उसकी जो सुरक्षा होती है उसकी आपको फुल गारंटी मिलती है। बट आपके जैसे जो गैर संस्थाएं होती है, गैर सरकारी संस्थाएं होती है, जिसको आप प्राइवेट सेक्टर्स भी बोलते हो, उसमें जो आप मनी इन्वेस्ट करते हो उसमें आपको प्रॉफिट बहुत अधिक मिलता है, बट उसमें आपकी पूंजी जो होती है उसकी आप बोल सकते हो सेफ्टी, वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाती, क्योंकि ये बहुत झंझट होता है। जैसे कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको धन का विनियोग हेतु कौन सा तरीका अपनाया जाए, या कौन सी योजना आपको जो आपके प्रॉफिट वाली होती है, यूज़फुल होती है, वो कौन सी होती है, क्या इस योजना में लगाया धन जो होता है आपका सुरक्षित रहेगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या इस योजना में लगाया धन कर मुक्त होगा, मतलब टैक्स नहीं लगेगा, या आप जो आकस्मिकता के समय जो धन आसानी से आपको प्राप्त किया जा सकता है। ये ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको किए जाते हैं। देन अब आता है विनियोग के साधनों का चुनाव। जब आप धन का विनियोग करते हैं तो उस समय कौन कौन सी आपको बातें ध्यान में रखनी जरूरी होती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंस आपके पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है आपकी पूंजी की सुरक्षा। पूंजी की सुरक्षा में विनियोग के साधनों का चुनाव करते समय सबसे पहले धन देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है पूंजी की सुरक्षा। इसमें क्या होता है, इसमें जो महत्वपूर्ण होता है वो पूंजी की सुरक्षा होता है। और इसमें क्या होगा, आपको इसका एक मूल उद्देश्य है पूंजी का उपयोग करके धन को अर्जित करना, अर्थात जो पूंजी सुरक्षित रहे तथा उससे लाभ मिलता रहे। जो निवेशक को भूलकर वैसी कंपनियों या प्रतिष्ठान धन का विनियोग नहीं करना चाहिए जहां आर्थिक सुरक्षा की गारंटी न हो। कई नई कंपनियां, निजी बैंक अधिक जो लाभ प्रलोभन आप खुद को देते हैं, लालच देते हैं और जनता से धन का विनियोग करवाते, इन्वेस्ट कराते हैं, और कुछ वर्ष पश्चात वह कंपनी रातों रात गायब हो जाती है, जिसका उसका पता ठिकाना आपको कुछ मालूम नहीं होता। ढूंढने पर ही कंपनियां पुनः नहीं मिलती। इस प्रकार से जनताओं को धोखा होता है ऐसे, और उसका सारा पैसा हजम कर जाती है। कई कंपनियां दिवालिया घोषित हो जाती है, जनता को समझ धन डूब जाता है। इसलिए पूंजी की सुरक्षा हेतु धन का
विनियोग करते रहना चाहिए। जैसे कि आप कंपनी या निजी बैंक प्रतिष्ठान क्या विश्वसनीय हैं, उनकी शाखाएं पहले से देश के अन्य भागों में कार्यरत है, या यह कंपनी पहली बार शहर में व्यवसाय तो नहीं कर रही। ये कुछ होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं, या क्रय की जाने वाली प्रभुत्व प्रकृतियाँ होती है, या व्यवसाय चक्र प्रचलित होता है। देन आता है आपका लाभ का उचित दर। लाभ के उचित दर में धन की सुरक्षा एवं लाभ की दर दोनों ही एक दूसरे से अधिक बढ़ती जाए यदि कोई कंपनी या निजी एक दूसरे के विरोधी होती है, क्योंकि जो विनियोग से जितना अधिक लाभ होगा खतरा ही उतना अधिक बढ़ जाएगा। यदि कई कंपनियां या निजी बैंक निवेशक अधिक ब्याज दर पर देने का आश्वासन देते हैं तो हो सकता है कुछ दिनों या वर्ष या आपको कंपनी गायब हो जाए या दिवालिया घोषित किया जाए, या जो निवेशक है वो समस्त पूंजी को लेकर डूब जाए। तो इस बिंदुओं को दिमाग में रखते हुए विनियोग के जो साधनों का आप चुनाव किया जाना चाहिए, उसके लाभ उचित दर के साथ पूंजी की सुरक्षा भी हो सकती है। देन आता है थर्ड आपका विश्व की स्थिति के प्रभाव का निर्धारण। इसमें विश्व की मुद्रा एवं व्यापारिक स्थिति से भी विनियोग प्रभावित होता है। इसमें सुरक्षा, शांति, राजनीतिक स्थिरता, सुदृढ़ता, मुद्रा प्रणाली आदि विनियोग का बढ़ावा देना होता है। देन आता है आपका फोर्थ तरल। इसमें है विनियोग के साधनों का चयन करते समय तरलता पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। यह अत्यंत होता है क्योंकि परिवार की आवश्यकता परिवर्तित रहती है, साथ ही भविष्य में अनिश्चितता होती है। भविष्य में कब क्या कैसी घटना घट जाए, आकस्मिकता आ जाए और धन की जरूरत पड़े, ऐसी स्थिति में परिवार अपने विनियोग को समाप्त करके धन का वापस प्राप्त करना चाहता है। तो परिवार स्वयं तब तक विनियोग को समाप्त नहीं करना चाहेगा तब तक कि बहुत अधिक ज़रूरत नहीं होगी। देन आता है आपका फिर फिफ्थ ऋण सुविधाएं। ऋण सुविधाएं में क्या होता है, इसमें कुछ कंपनियां निजी बैंक अपने ग्राहकों को विनियोग में एवरेज देते हैं, जैसे 75 से 90% तक का ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। देन आता है आपका 6 आकर्षक अवसर। आवश्यक अवसर में क्या होता है, निवेशक को अपना धन निवेश करने से पहले ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि जिस योजना में वह धन का विनियोग करने जा रहा है उसमें कुछ आकर्षक अवसर उपलब्ध है या नहीं। यदि ब्याज दर, लाभांश के साथ साथ कर मुक्त, फ्री उपहार, सोना चांदी का सिक्का अथवा प्रावधान प्राप्त प्रति 10,000 रुपये के जो होता है ना, यदि कोई बोनस निवेशक को दिया जाए या डाकघर बचत बैंक में सोना चांदी के सिक्के देने का प्रावधान हो, या प्रति 10,000 रुपये का निवेश पर 100 ग्राम चांदी के सिक्के फ्री मिलते हैं, या आप 50,000 रुपये के निवेश पे सोने के 5 ग्राम के सिक्का मिलता है। जो अल्प बचत योजना में समय समय पर फ्री उपहार क्या दिए जाने चाहिए, इसमें सरकारी नियम अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। देन आते हैं आपका संस्था की दूरी। इसमें क्या होता है, विनियोजित केंद्र निवेशक के घर के आसपास होना चाहिए ताकि आने जाने एवं संपर्क करने में बहुत अधिक मुश्किल एवं कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। विशेषकर बड़े शहर एवं महानगरों में यदि विनियोजित संस्थाएं काफ़ी दूरी पर स्थित होती हैं तो निवेशक को वहां तक आने जाने में समय बर्बाद होता है। जो आपको क्या होता है, जो आमतौर पर आपको बताया जाए कि विनियोग में जितनी अधिक आपकी तरलता होती है उतना ही अधिक क्या होगा, विनियोगकर्ता को कम ब्याज मिलता है। यह क्या होता है, विनियोग से प्राप्त आय जो तरलता में जो बैलेंस बनाती है, या आपको सोच समझकर जो धन व्यय करते हो या विनियोग करना चाहते हो, ये जो कई योजनाएं ऐसी आती है जो धन को निश्चित अवधि होने पर आपको प्राप्त कर सकती है। इसमें क्या होता है, आपको जो विनियोग जो इन्वेस्टमेंट करते हो और जो साधनों का चुनाव करते हो, आप उसको ध्यान में रखकर इसलिए करना चाहिए कि कंपनी क्या बहुत टाइम पहले से चल रही है, या जो व्यवसाय चक्र है वो प्रचलित रूप से है,
या यह कंपनी शहर में पहली बार तो नहीं आई है, कई बार नई कंपनियां शहर में कारोबार करने आती है। ये सोच समझ कर क्या करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और इसका चूज़ करनी चाहिए।